अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू प्रेप 5+। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 15 पे हम करने जा रहे हैं अदा, यानी कि अदा हमें कहाँ से कहाँ तक करना होगा, अलिफ ता से तक। अब हमने अलिफ से लेके से तक जो जो कुछ भी सीखा वो हमें इस सफ़ा नंबर पे उसको दोहराना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तस्वीर देकर क्या लिखेंगे, नाम। आप देख सकते हैं ये तस्वीर किस किस की है। ये तस्वीर है अमरूद की, बस्ता बना हुआ है यहाँ पे, तौलिया है यहाँ पे, और यहाँ पे है समर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा इनका नाम। अमरूद लिखेंगे अलिफ मीम अम रू उ यानी वाव और द, अमरूद। आगे हमारे पास मौजूद है बस्ता, बे सीन के 2 शोशे और एक ते का शोशा, और यहाँ पे आ जाएगा बस्ता। इसके बाद हमारे पास मौजूद है तौलिया, तौलिया के बाद हमारे पास मौजूद है समर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे फल मौजूद हैं यहाँ पे। अगर कोई एक फल होता, जैसे कि अंगूर होता, स्ट्रॉबेरी होती, अनार होता, तरबूज होता, खरबूजा होता, तो हम उसका नाम लिखते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फल मौजूद हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समर। से मीम रेसर समर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास मौजूद है मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर कर लिखें। हमें क्या लिखना है, एक अखबार लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, जोड़ के लिखा हुआ है। हमें अखबार को क्या लिखना है, तोड़ के लिखना है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है परिंदा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसकी शक्ल को किसके साथ मिला दिया गया है। पे की शक्ल को रे के साथ मिलाया गया है, पे के 3 नुक्ते। आगे आएगा रे के बाद ये किसकी शक्ल है, छोटी नून की। यहाँ पे हम लिखेंगे नून। इसके बाद हमारे पास मौजूद है दाल, और आखिर में हमारे पास मौजूद है परिंदा। जी, इसके बाद हमारे पास मौजूद है बुलबुल। बुलबुल कैसे लिखेंगे, बे लाम बुल। उसके बाद फिर से बे पेश बू लाम बुल, बुल बुल। आखिर में हमारे पास मौजूद है टेंट। हमने क्या करना है, टेंट को तोड़ के लिखना है। टे ये नून टे, टेंट। इस तरह से हमारा ये अदा भी हुआ मुकम्मल। आखिर में हमारे पास मौजूद है रंग भरें। रंग हमें किस में भरने हैं, आड़ू में भरने हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बैंगन, हमारे पास मौजूद है पंखा। आड़ू में आप कौन सा रंग भरेंगे, आड़ू में आप पीला रंग और हल्का सा गुलाबी रंग, और एक तरफ से शुरू करेंगे इसको इस तरह से, और इसकी एक तरफ करेंगे हल्का सा पीला रंग, वो भी एक तरफ से शुरू करेंगे। इसके पत्ते में आप करेंगे गहरा सब्ज रंग, एक तरफ से शुरू करेंगे और इसको करेंगे मुकम्मल किसी बड़े की रहनुमाई के साथ। ये जो डंडी आप देख सकते हैं जिसके साथ पत्ता लगा हुआ है, उसमें हम करेंगे हल्का भूरा रंग। जी, इस तरह से रंग भरने में किसी बड़े की रहनुमाई लें ताकि आपके रंग अच्छे से भरे जा सकें। इसके बाद हमारे पास मौजूद है बैंगन। बैंगन में कौन सा रंग होता है, जामुनी रंग। जी, इन दोनों बैंगन में एक तरफ से शुरू करेंगे जामुनी रंग, इस तरह से दूसरे बैंगन में भी जामुनी रंग होगा, और इसके ऊपर आएगा गहरा सब्ज रंग। इस तरह से करेंगे गहरा सब्ज रंग एक तरफ से और दूसरी तरफ से, और बाकी का रंग किसी बड़े की रहनुमाई के साथ मुकम्मल करें। आखिर में हमारे पास मौजूद है पंखा। पंखे में आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी रंग कर सकते हैं। ये पंखा है जो आपको पसंद आए रंग, इसमें नीला, पीला, हरा, लाल, काला, कोई सा भी रंग आप कर सकते हैं। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अदा समझ में आ गया होगा। अलिफ से लेकर अलिफ ता से तक, अलिफ ता से तक आपको अदा समझ में आ गया होगा। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।